गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 मई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें, उन सभी से जुड़ जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नरेंद्र बत्रा इससे पहले और अभी वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख हैं और इस प्रमुख के रूप में अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यकाल के अंत में भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA के अध्यक्ष पद से छोड़ने का फैसला किया है। उसी पर आधारित ये प्रश्न है। आइए IOA के बारे में देखते हैं, अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका स्थापना 1927 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट तो थे वही नरेंद्र बत्रा, लेकिन अब ये स्टेप डाउन अर्थात इस्तीफा दे दिए हैं, त्याग पत्र दे दिए हैं, तो ये पोस्ट फिलहाल अभी खाली अब चलेगा। देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए अब इसी प्रश्न पर आधारित इन सभी ऑप्शन से हम लोग कुछ हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स प्रश्न पर ही आधारित देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। राजीव कुमार ये कौन है? ये हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजीव कुमार, नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन इंग्लिश में कहेंगे, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे अभी श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो होंगे अभी नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और नीति आयोग के अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट CEO कौन है? तो CEO हैं अभी अमिताभ कांत। और आपको मैं साथ में ये बताते चलूं, ये राजीव कुमार तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो अभी वर्तमान में इनके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष अब नए कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। ये नए उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं राजीव कुमार के इस्तीफा देने के बाद। चलिए, महेंद्र राजपक्षे ये कौन है? तो ये श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इनको इस्तीफा देना पड़ा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट जो मंडरा रहा है, काफी विरोध प्रदर्शन के बाद ये महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हाल ही में दे दिए हैं। श्रीलंका के बारे में और कुछ जान लेते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कौन कौन? एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यपालिका। एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी है। श्रीलंका के वर्तमान अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं महेंद्र राजपक्षे तो इस्तीफा दे दिए हैं। रानिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं श्रीलंका के। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं गोटबाया राजपक्षे। चलिए, अनिल बैजल ये भी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं। क्योंकि देखिए प्रश्न था इस्तीफा देने पर ही आधारित, तो मैंने ऑप्शन भी इसी तरह के हाल फिलहाल के ये सब हमने रखा है। तो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए, और इसके बारे में कुछ और दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के वर्तमान। दिल्ली पुलिस और वर्तमान में ये तो अनिल बैजल उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अब दिल्ली के नए राज्यपाल बनाए भी जा चुके हैं, शपथ भी आज ले लिए हैं। आज की बात करूँ तो मैं अर्थात 25 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है नए राज्यपाल के रूप में। अनिल बैजल के बाद कौन लिए हैं? तो वो हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? तो वो हैं राकेश अस्थाना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जिसे या आयुक्त कहेंगे वो राकेश अस्थाना है। और दिल्ली के लोकायुक्त अभी कौन है? तो हाल ही में बने हैं हरीश चंद्र मिश्रा। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे पहले प्रश्न से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सभी फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने जो दिया आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अब तक अगर
लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दें, और सेशन समाप्त होने पर, ये क्लास अंत होने पर आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं या वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सेशन को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाएंगे अन्यथा वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारी सहयोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर एविएटर ऑफ द इंडियन आर्मी? हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं? सही जवाब है अभिलाषा बराक। ये हरियाणा से रहने वाली हैं अभिलाषा बराक। इन्होंने भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर के रूप में ज्वाइन कर लिया है। तो पहला शब्द लगा है इसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये बात हुई है डिफेंस लेवल की, तो डिफेंस लेवल की कुछ हम महत्वपूर्ण पोस्ट हम बता देते हैं आपको। सीडीएस प्रमुख अभी कौन है? तो सीडीएस प्रमुख अभी पोस्ट जो है खाली है। भारत के सबसे पहले सीडीएस प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही दुखद उनका देहांत हो गया। तो अब से ये पोस्ट अभी भी खाली है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख अभी कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात उप सेना प्रमुख अभी कौन है? तो वो हैं BS राजू। पूरा नाम इनका बागवली सोमाशेखर राजू है। चलिए चीफ ऑफ एयर फोर्स अर्थात वायुसेना प्रमुख अभी कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार। ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से इसी तरह के कुछ नई करंट अफेयर इसी प्रश्न पर आधारित देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। ये दिख रहा है आपको लखपा शेरपा। लखपा शेरपा ये सर्वाधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, लेखपा शेरपा। इनको याद रखिएगा। 48 वर्षीय नेपाल की ये एक महिला है लेखपा शेरपा। ये सर्वाधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला विश्व की बन गई हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है रितु खंडूरी। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो दो राजधानियां हैं, एक तो है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए है, दूसरा है गैरसेन ये समर सीजन के लिए है। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और वर्तमान राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। ये सभी यहाँ से याद रखेंगे। जिया रॉय। जिया राय न्यूज में क्यों है? तो पाक जल डमरू मद, इसको इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहेंगे। तो पाक जल डमरू मद को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? तो जिया रॉय। इनको याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न से हम लोगों ने इतने सारे फैक्ट्स देखे। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन विच डे कॉमनवेल्थ डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 24 मई। 24 मई को 54 राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा राष्ट्रमंडल और शांति, समानता और लोकतंत्र के साझा मूल्यों को समझने के लिए ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है, मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस इस बार जो 24 मई को पड़ा है, ये इसका थीम क्या है, विषय क्या है? तो डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, इंग्लिश में इसको याद रखिएगा। चलिए ये तो रहा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से कुछ इस महत्वपूर्ण डेज की चर्चा करेंगे। 20 मई को क्या मनाया गया है? तो 20 मई को हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस अर्थात वर्ल्ड बी डे, ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 20 मई को। नेक्स्ट है 21 मई 21 मई। इस दिन क्या मनाया गया है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है अर्थात एंटी टेररिज्म डे। इस दिन मनाया गया 21 मई को। इसी दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्या हुआ था। एक आत्मघाती हमलावर ने उनके एक सभा में आकर विस्फोट कर दिया, जिससे उनका और 14 अन्य लोगों का उसमें 14 लोग अन्य लोग भी मारे गए थे। और राजीव गांधी से एक फैक्ट और है, ये भारत के सबसे कम उम्र के अर्थात मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का शपथ इन्होंने लिया था, जो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है 23 मई। 23 मई को क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अर्थात इंटरनेशनल टी डे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया गया है 23 मई को। इसका थीम भी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। थीम है, विषय है इंटरनेशनल टी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का थीम है टी एंड फेयर ट्रेड।
फ्री एंड फेयर ट्रेड इसका थीम है, विषय है, इसको याद रखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एक्सरसाइज हैज बीन डन रिसेंटली बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कौन सी युद्धाभ्यास किया गया है? तो सही जवाब है बोंगो सागर। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच हुआ है ये बोंगो सागर युद्धाभ्यास, और इसका ये तीसरा संस्करण था, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की तरफ से कोरा और सुमेध नौसेना जहाज इस अभ्यास में शामिल हुआ है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए, और एक और आपको चीज बता दूं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेनाओं के बीच चौथी समन्वित गश्ती कॉर्पेट का शुभारंभ भी किया गया था। इंडियन नेवी के बारे में जान लीजिए, भारतीय नौसेना के बारे में। इंडियन नेवी का स्थापना 26 जनवरी 1950 को। नौसेना प्रमुख अभी कौन है? आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए इसी प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज अर्थात युद्धाभ्यास देखते हैं। सिलीनेक्स से आपको अनुमान लग रहा होगा श्रीलंका, सिंगापुर, इस तरह के कंट्री। तो सिंगापुर तो नहीं, लेकिन हाँ एक अनुमान आपका ठीक जाएगा यदि आप सोचे हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास किया गया है हाल ही में सिलीनेक्स के नाम से। नेक्स्ट है खंजर 2022, खंजर 2022, ये भारत और इंडिया और भारत और किर्गिस्तान के बीच 9वें संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन किया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर 2022 युद्धाभ्यास किया गया है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। वरुण क्या है? ये भी एक युद्धाभ्यास है। इसमें इंडिया और फ्रांस के बीच नौसेनाओं के बीच 20वां संस्करण था ये वरुण का, इस बार किया गया है 3 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। और कहाँ किया गया? तो ये अरबियन सी अर्थात अरब सागर में किया गया है। चलिए चौथे प्रश्न के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमिटी बी है। यहाँ पे 2 कमिटियां हैं, ए और बी, तो हम लोग बी की बात कर रहे हैं, आगे और क्लियर होगा, बने रहिए आप। चेयरमैन ऑफ कमिटी बी ऑफ द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हाल ही में किसे 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश भूषण कौन है? तो अपने भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण। इन्हीं को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है समिति बी जो है मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है और प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य चुनौतियों और समीक्षा के लिए प्रतिक्रियाओं की एक लंबी और जटिल सूची होती है। और सभा 2 समितियों समिति बी के बीच ये माध्यम से कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हम लोगों ने किया है अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा है जो स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बता दूं इनके बारे में, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस, ये इनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ा दिया गया है अर्थात दूसरे कार्य के लिए पुनः इनको ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कौन सी स्वदेशी तपेदिक संक्रमण त्वचा परीक्षण लॉन्च किया गया है? तो CTV। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा स्वदेशी तपेदिक संक्रमण त्वचा परीक्षण CTV लॉन्च किया गया है। और इस दिल्ली में एक्चुअली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 35वीं बोर्ड बैठक में मेड इन इंडिया तपेदिक संक्रमण त्वचा परीक्षण जिसे CTV कहा गया है, ऑप्शन यहाँ पे है ही, उसको स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर कांस फिल्म समारोह में 8 फिल्मों का चयन और प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किनके द्वारा लिखा गया है? ये रस्किन बॉन्ड,
88वें जन्मदिन के उनके अवसर पर उन्होंने ही 19 मई 2022 को, एक दो चार रोज पहले, अपनी नवीनतम पुस्तक यही लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में यह बताया गया है, इस पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के 4 वर्ष चैनल द्वीप समूह और इंग्लैंड में बिताए हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में कसौली में हुआ था और वे देहरादून, शिमला, जामनगर और नई दिल्ली में पले बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट इसी में और कुछ पॉइंट है। उनका पहला उपन्यास कौन सा था, यदि कभी पूछा गया तो वो है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, छत पर कमरा। हिंदी इसका हो सकता है, लेकिन पुस्तक है, इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही इसको याद रखेंगे। चलिए, और रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2014 में सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है, तो ये 25 मई को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस, वही बात हुआ, 25 मई को दुनिया भर में बच्चों के अपहरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT तिरुचिरापल्ली में कौन सी सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है? ये है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है। इसका उद्घाटन वही NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। और यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक संयुक्त पहल के तहत बनाया गया है और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री अभी कौन है स्वतंत्र प्रभार में? तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो केरल की राजधानी है। और देखिए, भारत में ये पहली बार हो रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला शब्द लगा है। पहली बार महिला विधायकों को अपने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। केरल में हुआ है तो राजधानी वही तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। वेयर हैज द 4th सिरोही लिली फेस्टिवल 2022 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ सिरोही लिली महोत्सव 2022 का 22 मनाया गया है? तो इसका जवाब पिछले क्लास में मैंने दिया था, उम्मीद करता हूँ अब तक आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो पिछली क्लास पुनः देखें या गूगल सर्च कर लें और याद कर लें फिर से इस प्रश्न के जवाब को, और हमें कमेंट में भी बताएं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दें। और समय अब आ गया है जब आप अपना कुछ सेकेंड्स देकर टार एजुकेशन के इस सेशन को अपने सभी ग्रुप्स, एजुकेशनल जो ग्रुप्स हैं वहाँ, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसे शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर तो आप हैं ही, इन सभी से जुड़ सकते हैं। या इसके अलावा इसके साथ में ही आप टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में इस क्लास को करने के लिए और PDF डाउनलोड करने के लिए। अन्य बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेबसाइट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को, ये सब तो मैंने बोल ही दिया है। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।